हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक ट्रिक से ये सारे निबंध को लिखाना सिखाऊंगा। जितने भी देख रहे हैं ना यहाँ पे, सारे सिर्फ एक ट्रिक से। यानी इतने सारे निबंध को आपको याद करने के लिए अलग अलग निबंध लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं एक ही निबंध तैयार किया हूं, यही हमारा ट्रिक है। और आप देखिएगा, ये कोई भी आपके एग्जाम में पूछ ले, आपको यही लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आप धैर्य बांध के इस पूरे क्लास को आप देखिए, क्योंकि यहां से आपको 8 नंबर का मार्क्स मिलने वाला है। और 8 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप अच्छी तरह से समझते होंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इन सारे टॉपिक को। देखिए, सबसे फर्स्ट में है पोल्यूशन यानी प्रदूषण, सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, तीसरा है चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी, पॉवर्टी गरीबी, डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा, फ्लड बाढ़, साइबर क्राइम साइबर अपराध, करप्शन भ्रष्टाचार, इलिटरेसी अशिक्षा, टेररिज्म आतंकवाद, और फिर है लास्ट वाला डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। जब इन सारी चीजों को आप देखे होंगे तो आपको एक चीज पता चला होगा कि ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक से हानि होती है। होती कि नहीं होती है बताइए जरा। पॉल्यूशन से हानि होती है ना, और देखिए बेरोजगारी से भी हानि होती है। ये सब समस्या है। बाल मजदूरी क्या अच्छा बात थोड़ा ही ना है, ये सब गंभीर समस्या है। ये सभी के सभी समस्या है। तो याद रखिएगा, जितने सारे समस्या वाले हिस्से हैं, यहां से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शानदार ट्रिक तैयार किया है, जिसको पढ़कर आप आराम से चुटकियों में एग्जाम में 8 नंबर ले लेंगे और खुश हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इन ट्रिक्स को देखिए जरा। मैंने यहाँ पे लिखा है एस्से नेम, यानी एस्से का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, क्या लिखना है? एस्से का नाम लिखना है। और कौन से एस्से का नाम लिखना है? तो जो भी एस्से आपके एग्जाम में पूछ दे, जो भी पूछ दे, चाहे पॉवर्टी पूछे, डाउरी सिस्टम पूछे, फ्लड पूछे, साइबर क्राइम पूछे, कुछ भी पूछ दे, इसमें से आपको यहाँ पे लिख देना है। पॉल्यूशन पूछेगा तो हम शुरू में पॉल्यूशन लिख देंगे। और जरा हमको बताइए, जब इन सारी चीजों से हानि होती है तो क्या ये प्रॉब्लम हुआ, समस्या हुआ ना? तो अगर आपके एग्जाम में पूछ देगा पॉल्यूशन, चाहे कोई भी पॉल्यूशन पूछे, नॉइज पॉल्यूशन पूछे, एयर पॉल्यूशन पूछे, वाटर पॉल्यूशन पूछे, या फिर सिर्फ पॉल्यूशन पूछे, आपको बस एक ही चीज लिखना है। क्या लिखना है? यहाँ पे उस निबंध का नाम लिख दीजिएगा और लिखिएगा इज ए सीरियस प्रॉब्लम। अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से ये क्लास कितना मजेदार होने वाला है। तो हम लिख देंगे, जैसे पॉल्यूशन एग्जाम में पूछ दिया तो हम लिखेंगे पॉल्यूशन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। अगर अनएम्प्लॉयमेंट पूछ दिया प्यारे बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम लिखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इज ए सीरियस प्रॉब्लम। चाइल्ड लेबर के बारे में पूछ दिया एग्जाम में तो लिखेंगे चाइल्ड लेबर इज ए सीरियस प्रॉब्लम, क्योंकि ये सब के सब सीरियस प्रॉब्लम है। तो बताइए, अब आपको लग रहा होगा हाँ बहुत दमदार ट्रिक है। और फिर क्या है, यहाँ पे लिखा है इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, यानी ये जो सीरियस प्रॉब्लम है ना, गंभीर समस्या, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि दिस प्रॉब्लम विल, यह जो समस्या है, नेवर डिक्रीज, कभी कम नहीं होगी। इन सारे समस्या के बारे में कहा जा रहा है, चाहे एग्जाम में कुछ भी पूछे, बस यही लाइन को लिखना है, यह समस्या नेवर डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज मतलब कम होना होता है। फिर देखिए क्या लिखा है, लिखा है इट इज इंक्रीजेज डे बाय डे, यानी दिन प्रतिदिन यह समस्या बढ़ते जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, डे बाय डे का मतलब होता है दिन प्रतिदिन। क्या होता है? दिन प्रतिदिन। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ते जा रही है। फिर लिखा है दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द होल कंट्री, और ये सारी जो समस्या है ना, ये पूरे देश की समस्या है, पूरे देश की समस्या है। ये सारी समस्या है, कैसे समस्या है? तो सीरियस प्रॉब्लम है।
बात समझ पा रहे हैं ना। फिर देखिए लिखा है देयर आर ए लॉट ऑफ रीजंस ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी कि ये सारे जो समस्या उत्पन्न होते हैं इसके कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं? तो देखिए इट हैपेंस बिकॉज ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर, यानी लोग जागरूक नहीं है ज्यादा, इसके वजह से ये सारी समस्याएं होती है। और फिर देखिए क्या लिखा है इट हैपेंस द लेक ऑफ नॉलेज, बिल्कुल नॉलेज की कमी से ही ना होती होगी। ये देखिए डाउरी सिस्टम हो या गरीबी हो या बाल मजदूरी हो, ये स्किल और नॉलेज की कमी से होती है। इट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, क्या होता है? कमजोरी होता है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, बिकॉज ऑफ मतलब क्या होता है? के कारण, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी के कमजोरी के कारण ये सारी समस्याएं होती है। बात समझ पा रहे हैं ना। मैं फटाफट इसको क्लियर कर देता हूं प्यारे बच्चों, और आप देखिए कैसे एग्जाम में आप 8 मार्क्स जो है बड़े आसानी से आप ले आएंगे, बहुत आसानी से। फिर आपको पता चलेगा ये कितना शानदार ट्रिक्स मैंने आपको बताया। और यही नहीं, ऐसे ऐसे सारे ट्रिक्स जब तक आपका एग्जाम मैं खत्म नहीं करवा देता हूं तब तक मैं आपको ये बताता रहूंगा। बिल्कुल भी टेंशन ना ले इंग्लिश में, क्योंकि मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूं और सारा वो टॉपिक बताऊंगा जिससे आप शानदार और जानदार नंबर उठाएंगे। सब बच्चे शानदार नंबर उठाएंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, तो आपने ये समझ गया कि गवर्नमेंट पॉलिसी की कमजोरी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है द इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यानी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट मतलब प्रभाव, वो क्या है? आर वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक प्रभाव होता है उसका। इट अफेक्ट्स, यहाँ पे आने बच्चों एस लग जाएगा क्योंकि इट है ना, तो इट अफेक्ट्स पीपल्स लाइफ, और ये सारे समस्याएं लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। चाहे कोई भी समस्या आए, ये सारे लोगों के जीवन को क्या करता है? प्रभावित करता है। इट हैज बिकम वेरी बिग हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा अच्छा से। बाधा, हिंड्रेंस मतलब बाधा होता है। तो इट हैज बिकम, यह बन चुका है, वेरी बिग हिंड्रेंस, बहुत बड़ी बाधा बन चुका है। कौन सी बन चुका है? बहुत बड़ी बाधा। ये सारी समस्याएं जो है वो। फिर लिखा है इट स्टॉप्स आवर प्रोग्रेस, हमारी तरक्की को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। पीपल फील इनसिक्योर, और जो लोग हैं ना असुरक्षित महसूस करते हैं। इनसिक्योर का मतलब होता है असुरक्षित होता है इनसिक्योर मतलब। वी आर सफरिंग, हम पीड़ित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? पीड़ित हो रहे हैं फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इन समस्याओं से, यानी हम सब पीड़ित हो रहे हैं। कौन सी समस्याओं से? इन सारे समस्याओं से। कुछ भी पूछ ले यही लिखना है, और देखिएगा आपको ऐसा लगेगा कि वाह रे वाह, कमाल का ट्रिक हाथ लग गया। बहुत सारे बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर ऐसे कैसे लिखेंगे। आज मैं उन सारे बच्चों को समस्या दूर कर दूंगा, सारे बच्चे का समस्या। और याद रखिएगा आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जितने सारे टॉपिक हैं जो आपको हैवी लगता होगा, मैं सबको बिल्कुल आसान बना दूंगा, और फिर आप देखिएगा। तो हमारे क्या करता है? इट स्टॉप्स आवर प्रोग्रेस, हमारी समस्याओं को यह रोकता है, ये सारे प्रॉब्लम्स। फिर लिखा है पीपल फील इनसिक्योर, और लोग क्या करते हैं? असुरक्षित महसूस करते हैं। वी आर सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना। और देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, फिर से ये प्यारे बच्चों जो मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, तो आप भी एग्जाम में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, अच्छा से लिखिएगा, और बस इतना आप याद कर लीजिएगा। और मेरा विश्वास कीजिए कि देखिएगा इसी में से कोई आपको आ जाएगा, और आप बड़े ही आसानी से खुश होते हुए आप जब वहां देखेंगे ना क्वेश्चंस,
क्योंकि सब्जेक्टिव का सबसे पहला ऐसे ही आता है। जब आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा तो सबसे पहले जब पलटिएगा सब्जेक्टिव वाला में तो ऐसे ही आता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं लिख पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है एग्जाम में। तो आप देखिएगा कितना मजेदार तरीका से लिख दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखा है। यहाँ लिखा है दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम अवेयरनेस, यानी यह जो समस्या है, चाहे प्रदूषण की समस्या हो या बेरोजगारी की समस्या हो या बाल मजदूरी की समस्या हो या गरीबी की समस्या हो, ये सारे कोई भी समस्या हो, देखिए दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता, यानी जागरूकता से क्या आप कर सकते हैं? जागरूकता। इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है किससे? तो जागरूकता से। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। फिर देखिए क्या लिखा है, लिखा है पीपल मस्ट बी कॉन्शियस। पीपल को कॉन्शियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? सचेत होना चाहिए। कॉन्शियस मतलब लिखिएगा सचेत, लोगों को सचेत होना चाहिए। और फिर देखिए लिखा है वी मस्ट कम टुगेदर, हम सभी लोगों को साथ साथ होना चाहिए। एंड एबोलिश, और मिटाना चाहिए। एबोलिश का मतलब होता है मिटाना। क्या होता है? मिटाना होता है। दिस प्रॉब्लम, इन समस्याओं को हमें मिटाना पड़ेगा और मिटाना अवश्य मिटाना चाहिए। फिर देखिए लिखा है गवर्नमेंट मस्ट टेक एक्शन, और सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए, अवश्य एक्शन लेना चाहिए ऑन दिस प्रॉब्लम, इस समस्याओं पे। क्यों? क्योंकि यह सीरियस प्रॉब्लम है। ऊपर में ही मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। और यहाँ मैंने एस्से नेम लिखा है, तो जो पूछेगा एस्से उस एस्से का यहाँ पे नाम लिख देना है। तो लग रहा है ना बहुत ही ये जानदार वीडियो। देखिए उसके बाद क्या है, फिर लिखा है यहाँ पे, ये हो गया यानी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए लास्ट में हम आराम से कंक्लूजन करते हुए इसको एंड कर देंगे। देखिए क्या लिखा है सबसे अंतिम में, लिखा है 10 इस प्रकार इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन समस्याओं को सॉल्व करना नेसेसरी है, मतलब जरूरत है। नेसेसरी मतलब जरूरत। एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके इन समस्याओं को सॉल्व करना जरूरी है। अदरवाइज, अन्यथा आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं, विल हैव टू सफर, उसे भुगतना पड़ेगा। सफर का मतलब होता है भुगतना। हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या करना पड़ेगा? भुगतना पड़ेगा। तो देखा ना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया है, ये जो ट्रिक मैंने बताया प्यारे बच्चों, जरा बताओ मुझे ये कैसा लगा आपको। और ऐसा ही क्लास में लेके आऊंगा, आप टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों।